नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है और यासीन मलिक जो है अब उनके ऊपर कश्मीर में बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है और ऊपा के सिकंजे में अब यासीन मलिक देखने के लिए मिल रहे हैं। बता दें कि यासीन मलिक पर विशेष एनआईए की जो अदालत है उन्होंने 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में औपचारिक आरोप तय करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये मुद्दा क्या है और आखिर इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विशेष एनआईए की जो अदालत है उन्होंने 18 अप्रैल को यासीन मलिक और अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जो है औपचारिक आरोप तय करने वाली है। और इससे पहले अदालत में कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ ऊपा और आईपीसी के तहत आरोप तय करने के आदेश दे दिए गए। जैसे ही आदेश आया उसके बाद कमेंट्स की बौछार निकलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक कमेंट किए जा रहे हैं। इसे लेकर मोनीदीपा बोस ने ट्वीट किया है 2 तस्वीर। एक तस्वीर में मनमोहन सिंह हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो जो है यासीन मलिक से हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके साथ जो है द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम है। इसे लेते हुए उन्होंने लिखा है कि बदलते हुए नैरेटिव्स, एक नया भारत। पहले उन्होंने लिखा है कि पहले के प्रधानमंत्री जो है मनमोहन जी, उन्होंने टेररिस्ट और उस वक्त के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के जो हत्यारे हैं और कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के जो हत्यारे हैं, यासीन मलिक उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आज हमारे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो कश्मीर फाइल्स के जो मेकर्स हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो है बदलता भारत समझ में आ रहा है। यहाँ पर बदलता भारत लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें हैं जो अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। वहीं डॉक्टर प्राची साध्वी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है यासीन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मारा, उसे यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया गया इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से 2008 में। और साथ ही साथ अरुंधति रॉय ने भी उसे बुलाया और मनमोहन सिंह ने भी उन्हें जो है उनसे हाथ मिलाया। तो ये उस वक्त का भारत और ये आज का भारत है। यही नहीं, इसे लेकर लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। इसे लेकर अंकिता जो है उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि एक सीडी है जो यासीन मलिक उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दे रहे हैं। सीडी में क्या है कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो बेगुनाह कश्मीरी पंडित थे उन्हें मारा है और मनमोहन जी उसे खुशी खुशी ले भी रहे हैं। और इससे मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस कश्मीर फाइल्स को देखकर इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई और इस पर बैन लगाने की बात कहती क्यों नजर आए। तो साफ तौर पर यासीन मलिक को लेकर लगातार जो है मुश्किलें बढ़ रही है। यासीन मलिक जो बाकी सरकार जब थी, बाकी जो गवर्नमेंट रही है उस दौरान काफ़ी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अपने जो है उन्होंने गुनाह जो किए हैं उसके बावजूद वो आराम से, बताइए आपको कि मनमोहन जी उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली। लेकिन अभी जो है भारत बदल रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अभी का जो भारत है वो बदल रहा है और अब यासीन मलिक की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ने वाली है और ऊपा के तहत अब उन पर कार्रवाई जो है देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि आखिर ये यासीन मलिक कौन है जिसे मनमोहन जी जो है उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इतने ज्यादा जो हाथ मिलाते हैं, खुशी से मिलते नजर आ रहे हैं। उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 32 सालों तक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को क्रूरता से भरे किस्से को एक आवरण के में कैद कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में रिलीज जो हुई थी कश्मीर फाइल्स, उसने कश्मीरी पंडितों की अमिट पीड़ा को पर्दे पर उतार कर दिखाया और देश में एक बहस छेड़ दी। चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया तक कश्मीर फाइल्स का जिक्र छिड़ा हुआ था। कश्मीर फाइल्स के रिलीज के साथ पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी और आतंकवादियों की भी चर्चा जो है जोरों पर होने लगी थी, जो लंबे समय तक सरकारों के साथ गहबलिया करते नजर आते थे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ऐसे ही एक अलगाववादी और आतंकवादी यासीन मलिक का नाम भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर लिए जाने के बाद चर्चा में आ गया। दरअसल लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करते समय उस समय की सच्चाई को याद करना चाहिए जब हिंदुओं पर इतना कुछ घट रहा था तो इससे कैसे निकले। कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी ज्यादती हुई कि मैं उनके शब्दों में बयान नहीं कर सकती और जब से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन हुआ तब से ही इनके नकारने की प्रथा चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकतर ट्विटर हैंडल से यह बात कही गई कश्मीरी पंडितों खुद अपनी मर्जी से
और दिल्ली में कुछ फायदा उठाने के लिए पलायन किया। कांग्रेस का मानना है कि यह अलगाववादी और भारत समर्थक लोगों के बीच का जो है झड़प था। और ऐसे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जब ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, तब के मुख्यमंत्री हिंदुओं को उनके नसीब पर छोड़कर विदेश चले गए थे। कश्मीरी पंडितों की हत्या, महिलाओं के साथ रेप और पलायन का विपक्षी पार्टी में ट्विटर हैंडल से कही गई बातें सच्चाई को नकारने का उनका उद्देश्य जो है वो बयां करती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को मार डाला गया था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित भी किया गया उस व्यक्ति को, और उन्होंने उनके साथ हाथ भी मिलाया। आखिर कौन है यासीन मलिक, क्या है जो है? कश्मीर को भारत से आजाद कराने का नारा बहुत पुराना था, लेकिन इसके लिए भारत के खिलाफ पहली सशस्त्र जंग कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने छेड़ी थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान से हथियार समेत तमाम प्रशिक्षित मिल रहे थे और यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था। यासीन मलिक के इशारे पर 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। JKLF के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम दिया था। 1987 में विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर कश्मीर की फिजा बिगाड़नी शुरू की गई थी, जिसके बाद यासीन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया था। कहा जाता है कि इन्हीं अलगाववादी ताकतों के आगे झुककर तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कई आतंकियों को जेल से रिहा किया था, जिसके बाद कश्मीर में कत्ले आम मचा था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाने के पीछे भी JKLF का यासीन मलिक का चेहरा था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम देने वाले JKLF ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर भारत समर्थन के हर वर्ग के लोगों को खुलकर निशाना बनाया था। 1994 तक JKLF के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आजाद कराने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने भी यासीन मलिक को JKLF के स्वरमान नेता के तौर पर मान्यता दी। तत्कालीन सरकार ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्यारों को सीधे तौर पर शामिल रहे यासीन मलिक जैसे आतंकी और अलगाववादी नेताओं के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासीन मलिक को सजा देने के बजाय उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई। वही वामपंथी विचारधारा के एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को हाथों हाथ लिया और उसे कश्मीर में उग्रवाद को खत्म करने वाले अलगाववादी नेता बना दिया, जबकि JKLF पत्थरबाजी से लेकर आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। तो साफ तौर पर जो है किस तरीके से यासीन मलिक का क्या रहा है, और यासीन मलिक जैसे कश्मीर के पूर्व आतंकी अलगाववादी नेता को कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के लिए, उनका कत्लेआम करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, उस पर एक्शन लेने के बजाय जो है पूर्व की सरकार ने हमेशा जो है उनका साथ दिया। कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार ने उनसे हाथ मिलाए। उनकी जो तस्वीरें हैं वो तो आज आप देख ही सकते हैं किस तरीके से अवार्ड दिए गए, उन्हें यूथ आइकॉन बताया गया। और यहाँ पर जो सच्चाई है वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, काफ़ी ज़्यादा क्रूर है, कठोर है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यासीन मलिक का चेहरा आखिर क्या था। अब ऐसे में यासीन मलिक की अभी की जो सरकार है आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, और यही कारण है कि आज के प्रधानमंत्री और पूर्व के प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क आतंकवादियों के मामले में देखने के लिए मिल रहा है। और अब जो यासीन मलिक है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि विशेष NIA की अदालत 18 अप्रैल को यासीन मलिक और अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में औपचारिक आरोप तय करने वाली है। और इससे पहले अदालत ने कई अलगाववादी नेता के खिलाफ ऊपा और IPC के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे, और अब यासीन मलिक भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो साफ तौर पर नया भारत बदल रहा है और ये भारत बदल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो साफ तौर पर अब बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, और जो आतंकवादी आज तक पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, और उन्होंने जो गुनाह किए उससे गुनाह के उनको सजा के बजाय जो है उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, आज उनकी जो सजा है उनके लिए मुकर्रर की जा रही है। और साफ तौर पर ये भारत बदल रहा है, क्योंकि ये बदलता भारत है, और वो भी हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान लिया है कि किस तरीके से यासीन मलिक के खिलाफ विशेष NIA की अदालत 18 अप्रैल
को जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जो है टेरर औपचारिक आरोप तय करने वाली है। साथ ही साथ आपको हमने ये भी बता दिया कि इससे जुड़ा हुआ जो पास्ट था और इससे जुड़ा हुआ जो प्रेजेंट है क्या है, और यासीन मलिक का क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।